इस एनिमे को जरूर देखना। ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसे देख तुम्हें डीमन स्लेयर की याद आ जाएगी। तो ये कहानी है चिंता की, जिसकी बहन एक डीमन होती है। इसी वजह से उसके पिता उसकी बहन को बहुत मारते पीटते और इसी वजह से जिंता अपनी बहन को लेकर भाग जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। पर फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिंता अपनी बहन को मारने के लिए एक सफर पर निकल पड़ता है। तो आखिर क्यों एक भाई जो अपनी बहन से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, उसने अपनी ही बहन को मारने का संकल्प लिया? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत सन 1830 में होती है, जहाँ एक आदमी एक छोटी सी बच्ची को पीट रहा था। वो बच्ची अपने बड़े भाई से मदद मांगती है, जो ये सब देख रहा था, और उसका भाई भी वहाँ कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद वो आदमी उस छोटी सी बच्ची को एक जगह पर कैद कर देता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी उस बच्ची का पिता है। जिसके बाद इस तेज बारिश में उसका भाई चिंता अपनी बहन के पास जाता है, पर वहाँ उसकी बहन नहीं होती। जिसके बाद वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे उसकी बहन सुजुने सामने दिखाई देती है। सुजुने रोते हुए अपने भाई को देखती है, और जब चिंता उसके पास जाता है तब वो कहती है कि आप मुझसे दूर रहिए, वरना पिताजी आपको भी पीटेंगे। पर तभी चिंता कहता है हम यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी बहन के साथ यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों भाई बहन इस काली बरसात वाली ठंडी रात में एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ बहुत ठंड थी, पर ये दोनों इस बात से खुश थे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन इसके कुछ देर बाद सुजुने बेहोश हो जाती है, और जैसे ही चिंता भी बेहोश होने वाला था, तभी उसे अपनी आंखों के सामने धुंधला धुंधला कोई शख्स नजर आता है। पर फिर वो बेहोश हो जाता है, और फिर जब उसकी आंख खुलती है तब हम देखते हैं कि वही आदमी जिंता को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने साथ ले जा रहा था। उसकी बहन भी वही थी। जिसके बाद ये आदमी जिंता को नीचे उतारकर उसे खुद चलने को कहता है। जिसके बाद ये दोनों भाई बहन उस आदमी के साथ एक गांव में आते हैं, और हमें जानने को मिलता है कि इस गांव में सिर्फ ब्लैक स्मिथ रहते हैं जो कटाना बनाते हैं। फिर जैसे ही ये सब उस आदमी के घर तक पहुंचते हैं, उस आदमी की बेटी अंदर से आकर अपने पिता के सीने से लग जाती है। जिसके बाद उस बच्ची के पिता कहते हैं कि अब से ये दोनों हमारे साथ रहेंगे, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर। जो बात सुनी लड़की जिंता के पास जाकर अपना नाम शिरायुकी बताती है। ये दोनों भाई बहन भी उसे अपना नाम बताते हैं, पर सुजुने देखती है कि शिरायुकी जिंता से कुछ ज्यादा ही प्यार से बात कर रही है, जो शायद उसे पसंद नहीं आता। अब रात में जब जिंता को नींद नहीं आती, तब वो देखता है कि ये महाशय अपनी तलवार चमका रहे हैं, और ये एक पहरेदार हैं जो लोगों की हिफाजत करते हैं। अब अगले दिन जब शिरायुकी सुबह उठती है, वो चिंता को तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता हुआ देखती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी एक साथ नदी में नहाते हैं। यहाँ इनकी एक और दोस्त बनती है। ये सब बहुत खुश होते हैं। अब शाम को घर